होली यानी रंगों का त्योहार और रंगों की बौछार जब उड़ती है, हर एक का मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। 5-25 लोगों का ग्रुप है तो एक तो दोस्त तो ऐसे जरूर होंगे जो ऐसे रंग लेकर आएंगे कि आपके चेहरे से वो छूटते ही नहीं। ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी स्किन और बालों को प्रोटेक्ट कर सके। अगर रंग लग ही गया तो इन रंगों को कैसे छुड़ाया जाए। दिस इज राइट टाइम। आपने ना बहुत अच्छा समय चुना इसके लिए कि आज रात से ही शुरू कर, मतलब ये आप न्यूज बंद करो और जाओ बैठो आईने के सामने और लगाना शुरू कर दो। होली यानी रंगों का त्योहार और रंगों की बौछार जब उड़ती है, हर एक का मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है और इसलिए होली को खुशियों का त्योहार कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में अलग अलग मुद्दों पर हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। और आज तो मैं इतना बेहद अहम मुद्दा लेकर आई हूं जो आपके दिल में भी, आपके मन में, आपके जहन में चल रहा होगा कि कल होली है, होली खेलनी है। और वैसे तो पुराने समय से होली रंगों, गुलाल से, पानी से, फूलों से खेलने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से होली अब केमिकल वाले रंगों से भी खेली जाती है। अगर 5-25 लोगों का ग्रुप है तो एक तो दोस्त तो ऐसे जरूर होंगे जो ऐसे रंग लेकर आएंगे कि आपके चेहरे से वो छूटते ही नहीं है। और इसलिए हम काफी कॉन्शियस रहते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो, हमारे बाल खराब ना हो। ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी स्किन और बालों को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर रंग लग ही गया, क्योंकि आप अपने आप को बचा तो सकते ही नहीं है, तो अगर रंग लग ही गया तो इन रंगों को कैसे छुड़ाया जाए। सबसे बड़ा टेंशन आज यही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सॉल्व कर दिया जाए कि अगर आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं रंग और कलर से, और अगर रंग लग जाते हैं तो भी क्या करना है। एक खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और वो है हेल्थ एंड वेलनेस कोच डॉक्टर धारा राव। मैम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। डॉक्टर धारा राव को आप वीएनएम टीवी पर देखते ही रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनकी बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हमें मिलते रहते हैं। तो आज यही मैं पूछने वाली हूँ कि भाई अब आज हमने होली का दहन तो कर लिया, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं, और अब कल सुबह जब हमें होली खेलनी है, रंगों की होली खेलनी है, तो कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिलेगा ही जो पक्के रंग लगा देगा। मैम, सबसे पहले होली है, हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली टू यू टू। और होली में क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए। आप हमेशा स्किन और हेयर को लेके काफी अच्छे टिप्स देते रहते हैं। जी मयूरिका मैम, ऐसा है कि जैसे हम जानते हैं ना, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है जी। तो जैसे लाल शौर्य का, येलो है तो यूनिटी का, ब्लू है तो पीस का, ग्रीन है तो प्रॉस्पेरिटी का, प्रगति का। जी। तो वो रंग जब लग जाते हैं और छूटते नहीं ना, तो उसकी भी कहानी बन जाती है। बिल्कुल। है ना। जी। तो वही कि अब निकाले कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आज के दिन, मतलब ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है इस न्यूज के लिए कि आपको आज रात से ही वो शुरू करना है। ओके। अगर आपको कल होली खेलनी है तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम। आप आज रात को अच्छे से, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ योर हेयर, आपके बालों से शुरू करेंगे कि आप अच्छे से बालों में ऑयल लगा दीजिए। आप जिसके भी साथ कंफर्टेबल है, आप कोकोनट ऑयल के साथ कंफर्टेबल है, आप ये सरसों के तेल के साथ कंफर्टेबल है, तिल के तेल के साथ कंफर्टेबल है, आप तेल लगा के बालों को अच्छे से, उसके रूट तक बालों को तेल लगा दीजिए। वो क्या करेगा, आपके बालों के आगे एक कोट कर देगा, स्काल्प को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द केमिकल्स एंड डैमेज। कमिंग टू द स्किन, आज आपके फेस को आपको वो आइस से पूरा रब करना है। बर्फ लेकर आपको स्किन पर उसको पूरा चेहरे पे मूव करना है। यस, टुडे मॉर्निंग, लाइक अभी और टुमारो मॉर्निंग। क्यों करेंगे कि जो भी ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। जब ओपन पोर्स क्लोज हो जाएगी तो जो कलर है वो पोर्स में जाएंगे नहीं, आपको ब्रेकआउट नहीं होगा और उसके बाद आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। दो चीज हो गई। थर्ड, सोने से पहले अच्छे से आज मॉइस्चराइजर लगा लें। अच्छा सा पानी पी के सोए। ठीक है। पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना है। आपके जो नाखून है, नाखून के जो एंड्स है, उन पर अच्छे से मॉइस्चराइजर या वैसलीन लगा के नेल पॉलिश लगाना है ताकि कल आपके नाखून भी डैमेज ना हो। ठीक। पानी क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप अभी से अपने आप को इतना हाइड्रेट करें, क्योंकि कल पूरा दिन आप धूप में खेलने वाले हैं, तो वो भी इतना ही जरूरी है। आज एक अच्छा सा डाइट खाए, ऐसा डाइट कि जो कल के दिन में आपको हैवी ना कर दे। और कल अपने डाइट पे कल तो कंट्रोल करना ही है, सच यू नो। कमिंग बैक टू स्किन केयर, के अब चेहरा हो गया, अब हमारा गर्दन वाला हिस्सा और हमारे हाथ।
तो आज और कल दोनों आप प्रेफर करें कि आप जब अपना मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आप थ्रू आउट योर नेक अपना पूरा फ्रंट और बैक और हाथों पे लगाना है, ठीक है। कल जब मॉर्निंग में आप रेडी होंगे तो ऐसा मत सोचे कि मैं तेल वालों के बालों के साथ अगर होली खेलने जाऊंगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ नहीं, फिर तो कंसिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी रह जाओ ना। फिर ऐसे ऐसे बाल नीचे धोने के लिए डालोगे तो निकलेंगे 1 2 3 4 करके। यस, बिकॉज ये केमिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्श, आपके बालों के रूट को दे लिटरली वो ड्राई और बर्न कर देते हैं। तो मतलब आते हैं पेशेंट के पानी डालते हैं ना, पूरा का पूरा बाल निकल जाता है, तो वो इवेंचुअली आपको बहुत डैमेज करेगा। यू कांट अफोर्ड दैट, है ना। तो अच्छे से आप तेल डाल के जुड़ा बना लो, कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल कर लो ना। हम छोटे थे तो मम्मियाँ सागर चोट लो, वो गुजराती में बोलते, वो बना के देते। यस, तो यू अप्लाई सम एक्सेसरीज टू लुक बेटर, लेकिन इट इज टू प्रोटेक्ट योर हेयर, ठीक है। अब कल सुबह भी आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना है, उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना है क्योंकि आप पूरा दिन सन में एक्सपोज रहेंगे। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक लेयर फिर से कंसीलर या मॉइस्चराइजर लगाना है, जो भी आप यूज करते हैं वो, तो वो आपकी स्किन को अच्छे से एक लेयर कर देगा, केमिकल्स जा नहीं पाएंगे। कानों में ईयरबड्स का इस्तेमाल करें, हो सके तो चश्मा पहने क्योंकि आंख में वो कलर्स नहीं जाने चाहिए। ऐसा प्रेफर करें कि अगर आप होली खेल रहे हैं अपने ग्रुप के साथ तो आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, हो सके उतने नेचुरल कलर्स लाइए, हो सके उतने बिना केमिकल वाले फूलों से बने कलर लाइए। प्रैक्टिकली कोई तो होगा, जैसे आपने बताया ना, एक तो ऐसा होता ही है कि जो पेस्ट लेके आता है, करते हैं लोग। यस यस यस। तो वही के उसके बाद कल घर से निकल रहे हैं आप, तो अगर इतने फोटो की चिंता नहीं है तो फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, कम सनबर्न कम होगा और आपकी स्किन डैमेज कम होगी, है ना। तो आई थिंक ये जो पहले करने वाली चीजें थी, तो ये दिस इज राइट टाइम। आपने ना बहुत अच्छा समय चुना इसके लिए कि आज रात से ही शुरू कर, मतलब ये आप न्यूज बंद करो और जाओ बैठो आईने के सामने और लगाना शुरू कर दो आज से। बिल्कुल, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट वक्त है। क्योंकि जब त्योहार होता है ना तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, घर को साफ कर देते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। तो ऐसे ही अपने आप को भी तैयार करना है, क्योंकि आप इस फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ही है। तो आपकी स्किन और बालों को प्रोटेक्ट करने का इससे अच्छा और बेहतर मौका क्या हो सकता है कि आप रात से ही अपने फेस को प्रिपेयर कर ले, आपके बालों को प्रिपेयर कर ले कि कल जो हो सकता है, जो प्रोबेबली केमिकल वाले कलर आपसे इंट्रोड्यूस हो या गुलाल जो है ड्राई होते हैं आजकल, तो वो नुकसान करते ही हैं। तो ऐसे में अपने आप को तैयार करने की ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है कि ये सारी चीजों को अप्लाई कर हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। वैसे किस तरीके के रंग ज्यादा प्रेफर करने चाहिए हमारे दर्शकों को, ये भी जरूर हम बताना चाहेंगे कि कैसे कलर स्किन फ्रेंडली है या फटाक से निकल जाते हैं। हम माइथोलॉजी में जाए मैम, तो भगवान श्री कृष्ण भी केसुड़े वो जो उससे उसके पानी से खेलते थे, है ना। और हम जो है वो हम ऑयल कलर और ट्यूब से खेलने लगे हैं आजकल। कुछ को तो एकदम सिल्वर कोटिंग करके आते हैं चेहरे पे। तो प्रेफर कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक कलर से खेलें। लेकिन अगर आप किसी को ना नहीं कह सकते हैं, ना आप सडनली एक्सपोज हो ही गए हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको बॉडी पे से निकालने का एक तरीका है। अच्छा। सबसे पहले अगर आपके पर केमिकल वाले कलर्स, इवन ऑर्गेनिक कलर्स भी अगर आपके ऊपर लगे हैं, तो देयर आर स्टेप्स। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल बेस्ट क्लींजर है। अच्छा। आप अपने मेकअप के लिए भी इट इज अ बेस्ट क्लींजर। तो कोकोनट ऑयल में पूरा गॉस पीस रू जो होता है उसको आप सोक करके पहले आराम से हल्के हाथों से उससे अपना कलर निकालना है। उसके बाद आपको क्लींजिंग मिल्क या क्लींजिंग वाटर लेना है। अगर उसके बाद आपके पास अवेलेबल है तो रोज वाटर आप ले सकते हो। अगर आपके घर पे बाहर एलोवेरा है तो आप वो नेचुरल वाला एलोवेरा का जेल निकाल के उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप ऑफ लेमन डाल दो और थोड़ा सा मिल्क डाल दो। वो जो पेस्ट बनेगा ना, वो क्या करेगा कि आपको जलता है, आपको एक्सपीरियंस होगा, वो जलता है। यस, बहुत जलने लगता है जब आप उसको जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली मैम।
तो हम कोकोनट ऑयल से शुरू ही इसीलिए कर रहे हैं कि वो मॉइस्चर करके नरिश करके हल्के से निकालेगा, है ना। और वो निकालने के और दैट आपको अपने कान भी उसी से साफ करने हैं। हमको लगता है वहाँ डैमेज नहीं होता, लेकिन वो कलर वहाँ बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। 2-3 दिनों तक कान तो लाल ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही। तो जब आंख भी है तो आप आंख का ये जो किनारा है दैट टू यू कैन क्लीन इट विथ स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर, रोज वाटर जो क्लीन है, या तो कोकोनट ऑयल से उसका किनारा आप साफ कर लीजिए, कलर निकाल दीजिए। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप क्लींजिंग मिल्क यूज करना है, अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है। लोग क्या करते हैं ना, टोटके अपनाते हैं, डिटर्जेंट घिस ले, व्हील पाउडर लेके शुरू हो जाते हैं, यू नो। एंड हम कुछ सो कॉल्ड है हाई फाइव वो एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रब्स यूज कर लेते हैं। तो माय एडवाइस वुड बी, माय पर्सनल एडवाइस वुड बी, फर्स्ट डे स्क्रब नहीं करना है। वो आपकी स्किन को, पोर्स को ओपन अप कर देता है, एंड वी डोंट वांट दैट, क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत खराब परिस्थिति हो जाएगी, है ना। तो आपको स्क्रब नहीं करना फर्स्ट डे। आप सिर्फ कोकोनट ऑयल से वाइप कीजिए, क्लिनजिंग मिल्क से वाइप कीजिए, फिर क्लिनजिंग वाटर से वाइप कीजिए, और फिर फेस वॉश। इतना हो गया, उसके बाद मॉइस्चराइजर। तो हमने क्या किया, उनको हाइड्रेट कर दिया, नरिश कर दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन फेस वॉश, इट विल गो, बिकॉज कोकोनट ऑयल का काम ही यही है, पुरानी चीजों को छुड़ाना। ओके, तो बहुत आसान है कि जबरदस्ती रगड़ रगड़ के उसी दिन हम कलर को साफ करें, उससे अच्छा कि स्किन को थोड़ा वक्त दे। और कोकोनट ऑयल बताया कि बहुत मैजिकली काम करेगा, तो ये सारी टिप्स हम काम में ले सकते हैं। ये तो बात हुई स्किन की कि हम अपने फेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने हाथों को, गर्दन पर बहुत कलर लग जाता है, पीठ पर लग जाता है, तो ये सारी चीजों को हम ऐसे साफ कर सकते हैं। लेकिन बालों का क्या, क्योंकि बालों में भी कलर इतनी बुरी तरह से लग जाता है कि आप जितनी बार पानी से धो, पानी रंगीन ही निकलता है। मैम, बालों को कैसे अगर बालों में कलर लग जाता है तो क्या होगा? कुछ जीव हमारे आसपास ऐसे होते हैं ना, जिनको सिर्फ हमारे बालों में कलर डालने में ही इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो मतलब कोई आएगा वो पूरा थैली लेके बालों में ही खत्म करेगा, यू ना। हम ऐसे ही बहुत सारी आत्माएं घूमती है हमारे आगे पीछे। सो वही है कि बालों में फर्स्ट इज, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको लगेगा फोटो अच्छी नहीं आएगी, बट इवेंचुअली आपके हेयर प्रोटेक्ट करने हैं तो यू कैन गो फॉर हेयर ऑयल प्रायर डे या दैट डे मॉर्निंग, है ना। और अगर आप हेयर ऑयल आपको नहीं अच्छा करना तो आप कोई भी हर्बल कम केमिकल वाला सीरम ले लीजिए, ओके। और सीरम से अपने बालों को पूरा कोट करके आप हाई पोनी या तो कुछ टाइट कर दीजिए। गैप्स जितने रहते हैं ना मैम, उतना स्काल्प पे ज्यादा कलर जाता है, तो वो आपके हेयर और स्काल्प स्किन दोनों को डैमेज करेगा। तो आपने अगर कवर अप कर लिया है तो वो सिर्फ ऊपर ही है, अंदर नहीं जाएगा। किसी को है कि मैं तो ये दोनों में से कुछ नहीं करूंगी, मेरा तो मतलब आई वांट टू बी फोटोजेनिक, है ना, तो उनके लिए ड्राई पैक आता है, आप घर पे बना सकते हो। आंवले का और अरीठा का पाउडर लेकर उसको एकदम फाइनली, हम ड्राई आंवला और ड्राई अरीठा को लेकर फाइन उसको ग्राइंड कर देंगे ना, और उसको जैसे हम टेल्कम पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे बालों में लगा के फिर उस दिन बाल को बांध दीजिए, या तो फिर थोड़ा खुला छोड़। तो उतना ऑयल जितना प्रोटेक्ट नहीं करता, बट दे डू, क्योंकि एक लेयर हो गया, बन गया है। हाँ, तो दे वॉन्ट अलाउ दैट केमिकल टू टच टू योर स्काल्प स्किन। और उसके बाद अच्छे से हेयर वॉश, अच्छे से शैम्पू 2 टाइम्स रिंस करके, बालों में भी डिटर्जेंट नहीं लगाना है, मतलब वो मत करिए, कोई भी आपको बोले वो चला जाएगा, गिव इट अ टाइम। शैम्पू के बाद कंडीशनर अच्छे से जेनरसली यूज करना है, और आपके बाल जैसे ही ड्राई हो जाते हैं रात को, अगेन यू अप्लाई whatever ऑयल यू आर यूजिंग, तो वो क्या करेगा कि पूरा दिन का जो डैमेज है उसको तो हमें रिपेयर कर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन फिर से हेयर वॉश कीजिए, तो इट विल बी वेरी फाइन। तो अपने बालों और स्किन को अगर 1 या 2 दिन देंगे कलर छुड़ाने के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे मन में आई है वो मैं पूछने जा रही हूँ, क्योंकि हम तो चलिए कैसे भी रंग छुड़ा ही लेंगे, छोटे बच्चों के साथ जब ये कलर लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, और छोटे बच्चों को होली पसंद भी बहुत होती है। तो छोटे बच्चों के साथ रंग खेलने में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? मैम बेसिकली क्या है, बच्चों में हमें साइड इफेक्ट्स कभी कभी होते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं, बच्चों में हमें पता भी चलता है, मस्ती मस्ती में आंख में डाल दिया। अब ये केमिकल्स है, दे आर समटाइम्स वी हैड कम अक्रॉस टू अ पेशेंट के आंख में वो केमिकल वाला कलर गया एंड बच्चे का आईसाइट डैमेज हुआ था। हमारा नॉर्मल विजन 6/6 होता है, उनको बहुत डिफिकल्टी हो गई थी एंड पेरेंट्स हैड हेल ऑफ अ टाइम।
तो वही है कि आप अपने बच्चों को पहले बिठा के सिखाइए कि बेटा एक तरीके से और सलीके से खेलेंगे ताकि आपके किसी बॉडी पार्ट को नुकसान ना हो। ये बहुत जरूरी है ना। फिर वो मारना फेंकना वो सब जो है वो आप करो, लेकिन प्रोटेक्ट योर आईज एंड प्रोटेक्ट योर ईयर, है ना। क्योंकि पिचकारी की जो धार है वो अगर सीधी कान में जाती है तो इट कैन डैमेज योर ईयर ड्रम, विच कैन लीड टू परमानेंट डेफनेस। तो ये सारी चीजें बच्चे को या तो पेरेंटल सुपरविजन होना चाहिए, दोनों में से एक पेरेंट को रहना चाहिए। फिर सेम जो हमने आपको बोला है वही, उनको अच्छे से पहले तेल लगाओ, बालों में भी फेस पे भी अच्छे से मल दो उनको, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके बाद सनस्क्रीन लगे, क्योंकि वो शाम को 4 बजे तक घर नहीं आने वाले, है ना। बच्चों को तो और याद रखिए हर 1-1.5 घंटे पे जाके उनको पानी का बोतल देके पानी पिला लीजिए। हाँ, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। डिहाइड्रेशन इज वेरी कॉमन बिकॉज घूमेंगे, गीले होके घूमेंगे, तो चांसेस आर देयर कि उनको फिर नेक्स्ट डे वायरल हो जाए या ये कुछ भी हो जाए। सो बच्चों जो हमने किया वो सब उनको करना है। जैसे मैंने बोला आपने अपना कलर कैसे निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही उनको अच्छे से पहले ऑयल से साफ करेंगे, कॉटन से, या तो पुरानी अपनी फटी हुई जो कॉटन की चुन्नियां होती है ना, जिससे कुछ भी इरिटेंट ना हो, तो वो लेकर पहले उनको वाइप करो ऑयल से, उसके बाद क्लींजिंग से। कुछ भी नहीं होता ना मैम, तो दूध के अंदर बेसन डाल दीजिए, 2-3 ड्रॉप ऑफ लेमन डाल दीजिए और थोड़ा रोज वाटर, और उसी से हल्के हाथों से, घिसना मलना नहीं है, हल्के हाथों से। तो बच्चे जब होली खेल के आते हैं तो पता नहीं चलता ये किसका बच्चा है, तो उसमें ऐसे में रगड़ मत दीजिए उन्हें, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत कोमल होती है, उससे नुकसान हो सकता है। हमने बच्चों की बात कर ली, हमने स्किन की बात कर ली, हमने बाल की बात कर ली, लेकिन एक चीज रह गई और वो है हमारे नेल्स। और नेल्स भी बहुत खराब हो जाते हैं मैम, नेल्स बहुत खराब हो जाते हैं, वो कैसे साफ करें? नेल्स और लिप्स दो रह गए एक्चुअली। आई वाज अबाउट टू, तो नेल्स जैसे मैंने बोला आज रात से ही करना है आपको। अपने नेल्स के आजू बाजू आपको वेसेलिन या तो कोई भी मॉइस्चराइजर अच्छे से रब करना है, लीव इट। कल सुबह नेल पॉलिश के 2 कोट लगा दीजिए, है ना, तो वो क्या होगा, आपके नेल के जो साइड्स है अंदर कलर नहीं जाएगा, इट विल प्रोटेक्ट इट। आफ्टर डूइंग आप उसके बाद जैसे हमने कहा ना कि हम फेस में करते हैं सेम, फर्स्ट ऑयल से पूरा निकालना है, उसके बाद नेल रिमूवर से निकालना है, और उसके बाद अच्छे से बेदिंग वॉश, बेदिंग जेल आप जो भी यूज करते हैं उससे आप नेल क्लियर्स कर लीजिए, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, वो बाथ सॉल्ट्स आते हैं, तो वो आप थोड़े से हल्के गुनगुने गर्म पानी में रखिए, उसमें हाथ और पैर डाल के, तो जो कॉर्नर्स में जो जमा पड़ा है दैट विल कम आउट। अगर आपके पास बाथ सॉल्ट नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना नॉर्मल बॉडी वॉश पानी में डाल दीजिए, गुनगुने पानी में, हाथ और पैर अंदर 10 मिनट रखिए, तो जो कुछ दबा हुआ है वो आराम से स्लोली बाहर आ जाएगा। बट वो जरूरी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो 3-4 दिन तक वही खाने में जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, इसलिए भी नेल्स साफ करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हम हाथ से ही खाना खाते हैं और हाथ हमारे दिन भर चेहरों पर लगे रहते हैं, इसलिए हाथ हमेशा ही हम क्लियर रखते हैं, तो बहुत जरूरी। आई वुड सजेस्ट कट योर नेल्स, अगर किसी को भी है लंबे है और कल करना है तो आप काट लो, नुकसान आपका ही है फिर। बिल्कुल, तो नेल्स काटने की अभी एक एडवाइस मैम दे रहे हैं। होली है, वैसे बहुत मस्ती का त्योहार है, बहुत मस्ती कीजिए, लेकिन अपने आप का ध्यान भी रखिए। मैम एक गो टू एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छे से होली खेलिए, अपनी होली दूसरों की होली संवारिए। ये जो रंग है, रंग को अपने और दूसरों के जीवन में उतारिए। आपकी वजह से या आपके आसपास किसी चीज की वजह से किसी की होली बिगड़े ना, उसका ध्यान रखिए। और रंगों का त्योहार है, जिंदगी को रंगों से भरिए। किसी की होली कल अच्छी बनाइएगा, कुछ चीज खिलाइएगा, कुछ चीज डोनेट कीजिएगा। मेक समवन्स होली ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल। क्या बात है। त्योहार आते ही इसलिए हैं कि हम खुशियां बांटे, तो खुशियों के साथ इस रंगों के त्योहार को मनाइए। खुद का ध्यान रखिए और दूसरों का ध्यान ज्यादा रखिए, क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और दूसरों को ऐसा चाहते हैं कि वो लाल पीले गुलाबी हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। प्यार से खेलिए होली, और बहुत खूबसूरत त्योहार है। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, आपको ये सारी बातें जाननी थी ना, आप भी टेंशन में थे ना कि मैं अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी, कल तो बहुत कलर लग जाएगा। हमारे जैसे लोगों को तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ऑन कैमरा आना होता है, तो हम तो सोचते हैं कि भैया दूर ही रहिए, हमें ज्यादा कलर मत लगाइए। तो मेरे लिए भी ये बहुत काम की चीज है और मुझे पता है आपके लिए भी। VNM टीवी आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। सिर्फ आपको प्रोटेक्शन थोड़ी चाहिए, आपके दोस्तों को चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को चाहिए और पूरी सोसाइटी को चाहिए। वैसे हम बहुत सारे रील्स वील्स ये वो शेयर करते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।